जो लास्ट ऑप्शन है वो भी एक पेन के ट्रिगर के लिए उसके वाइटल पूरे अपडेट हो सके, दैट्स व्हाई मेरा ये क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप यही आपकी सोच बिल्कुल 100% करेक्ट है ना। अच्छा, एनक्लेक्स हमेशा याद रखिएगा, एनक्लेक्स ये पूछ रहा है फर्स्ट क्या करोगे, इमीडिएट बेसिस पे क्या करोगे, बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है ना, एनक्लेक्स हमेशा इसके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, आपसे पूछता रहेगा। ऑप्शन ये भी करेक्ट है, इन ये वाले पेशेंट को भी नीड है। चारों ऑप्शंस आपको ऐसे लग सकते हैं कभी कभी कि यार ये तो चारों को देखना चाहिए मुझे। ठीक है ना, ये ऐसे पेशेंट्स हैं। लेकिन आपने फिर अपने एक प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी ना, वो चाहता क्या आपसे, यही तो चाहता है कि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। आप कुछ ऐसा सोचें जो कि कोई और ना सोच रहा हो। तो ऐसे कभी कभी हो सकता है कि आप जैसे सपोज करें डिजास्टर सिचुएशन है, कुछ आपके पास सपोज काम करने के लिए 10 काम हो गए, 10 पेशेंट को देखना है, लेकिन आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से हुई हुई हो कि आप क्या करो, इजीली बता सको मुझे इस टाइम पे ये करना है। नो डाउट, जितने भी ऑप्शन हैं वो करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे मुझे फौरन से क्या करना है, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, बाद में क्या करना है। तो स्टेप वाइज इसे करना होता है। क्लियर है यहाँ तक। ओके सर। अच्छा, इस वाले पेशेंट क्वेश्चन कीजिएगा, शाबाश। अच्छा, एक एक क्वेश्चन, जो जितने भी हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं ना, इनको आप सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं समझिएगा, एक एक कंसेप्ट है बेसिकली। हम मतलब डेली बेसिस पे अगर 10-20 भी क्वेश्चन करते रहे, ये अगर इस तरीके से आप लोग डिस्कस करते रहे, इस तरीके से आप एक्टिव माइंड के साथ इसको समझें चीज़ों को, तो आई होप कि आप विद इन मतलब 45 डेज आप इतने हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैं एनक्लेक्स में अपीयर हो सकता हूँ। अच्छा, शाबाश, ये बताइएगा। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन क्यों करेक्ट है। सर क्योंकि पोस्ट ऑफ पेशेंट है उसके डब्ल्यूबीसी तो एक एक्चुअली राइज होंगे, क्योंकि जो उसके प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। वेरी और गुड। टेम्परेचर 37.9 ये नॉर्मल है। पेन ठीक होगा है, वेरी पोस्ट ऑफ गुड। पेशेंट को। लेकिन देखिए यूरिन वेरी आउटपुट गुड। जो है ना नॉर्मल हमारे जो लेते हैं उनके 60 ml पर हार होना चाहिए, या एटलीस्ट 30 ml पर हार से ऊपर होना। 18 ml, इट मीन्स के बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, पेशेंट जो है हाइपोवोलीमिया में जा सकते हैं। हाइपोवोलीमिया में जा रहा है। गुड अपना एक्सप्लेनेशन। पेशेंट सडनली बिकम शॉर्ट, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे आप, ये कीवर्ड पढ़े फर्स्ट, आप क्या करेंगे, शाबाश। अच्छा, मैं देख लूँ, डी का है, लोगों ने डी का है, डी का है किसी ऑप्शन ने, डी। डी, बी, बी और डी भी करें कुछ लोग। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मतलब डिस्कशन अभी मजे वाली होने वाली है ना। डी और बी ज्यादा लोग कह रहे हैं। यहाँ पे सरप्राइज है आप लोगों के लिए, पहले मैं आंसर बताता हूँ, दिखाता हूँ, फिर मुझे बताइएगा कि ये सरप्राइज है। डी बी दोनों में से कुछ भी नहीं था, सी था ऑप्शन, असेस ब्रेथ साउंड। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट जो है ना, ये इसको मैं थोड़ा समझाऊंगा आप लोगों को अभी, ताकि आप लोग ना ऐसे क्वेश्चंस में कभी गलती ना करो। मुझे बताएं, थोड़ा आप लोग बताएं कि ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। जैसे पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी चाहिए थी, या जो अप्रोप्रिएट लग रहा है, ऑक्सीजन लगाना भी अप्रोप्रिएट लग रहा है, और डी वाला ऑप्शन भी अप्रोप्रिएट लग रहा है कि हेड ऑफ द बेड को रेज करना चाहिए, एलिवेट करना चाहिए। लेकिन असेस ब्रेथ साउंड ये हमने क्यों किया, क्या लग रहा है आपको, कोई बताएगा, शाबाश। सर रेज नहीं हमने कर, इसमें देखना है कि कोई फ्लूइड्स वगैरह तो नहीं है, क्रेकल साउंड है या व्हीजिंग साउंड हो रहे, कौन सा साउंड हो कोई रहा एक है। कोई फिर हमने एफर्ट्स इसे वगैरह देखना तो होता नहीं। है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ इस चीज़ में, ठीक है ना। आपने जब भी सपोज करते हैं, आपने अभी किस तरीके से अपना आपका माइंड काम करना चाहिए, आपकी सोच क्या होनी चाहिए। आपने पढ़ा क्वेश्चन कि पहले क्या करना है ना, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। ठीक है ना। अब आपने जब क्वेश्चन पढ़ा कि पेशेंट जो है सडनली बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, अब पेशेंट को जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है ना, मतलब प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम तो है, लेकिन आपको उसका रीजन नहीं पता, क्या रीजन है, किस वजह से हो रही है। तो आप सबसे पहले मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन आपको दे दी जाए कि आपको प्रॉब्लम बता दिया जाए, लेकिन आपके पास इसका कोई रीजन नजर नहीं आ रहा है क्या है, तो रीजन को फाइंड करने करेंगे आप, ढूंढने की कोशिश सबसे पहले तो वो करेंगे ना। ठीक है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो है, लेकिन किस वजह से, जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक आप कैसे एक्शन ले सकते हैं। तो आपको पता लगाने के लिए असेसमेंट करनी होगी। प्रॉब्लम है वहां पे, नर्सिंग इंटरवेंशन की नीड है, बट बाकी हिस्ट्री दी नहीं है, एनक्लेक्स ने आपको कुछ और बताया नहीं क्वेश्चन में कि किस वजह से था। तो यहाँ पे फिर आपका बनता है कि आप असेस करो एटलीस्ट,
सबसे पहले असेस करो, उसके बाद बाकी चीजें चीजें करेंगे। इसी क्वेश्चन पे मैंने इसके और मजीद पार्ट बनाए, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये चारों ऑप्शन करेक्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको, चारों ऑप्शन। ठीक है, कि पहला ऑप्शन अगर ये सी वाला सही है यहाँ पे, तो अगले ऑप्शन में कोई और सही होगा। जस्ट क्या करेंगे, जैसे हम कह रहे थे ना की वर्ड्स में या क्वेश्चन के उसमें, आप वो पूरी पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर देगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो उससे थोड़ा सा मजीद चीजें क्लियर होंगी आपकी। ये जैसे पढ़े, यहाँ पे क्या हो सकता है करेक्ट? ऑप्शन बी। बी। देखें इस वाले क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले में क्या डिफरेंस है, देखें मुझे बताएं, शाबाश। इसमें तो साइनोज हो गया है और गेस्पिंग भी कर रहा है प्रीवियस में पेशेंट ना, तो ये तो प्रीवियस में हमें कोई साइन एंड सिम्टम नहीं दिया था, जस्ट बताया था शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ हो रही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया कि पेशेंट साइनोस हो रहा है, गैस्पिंग है, शॉर्ट अपना गेस्पिंग है और सेचुरेशन जो एसपीओटी भी 78 कम है। है। इट मीन्स के ऑक्सीजन का मसला है। अब हमें पता लग गया कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ किस वजह से हो रही थी, सपोज। तो ऐसे जब क्वेश्चन आ जाएंगे कि उन्होंने बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम का हमने क्या करना है, इंटरवीन करना है हमने। अब हमें इंटरवीन करने की जरूरत है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन को देखें, आप इसको देखें क्या लिखा हुआ है, जस्ट एक चीज लिखिए, शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है। तो अब हम पता नहीं किस वजह से शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ, किस वजह से हो सकता है कि उसकी जो पोजीशन की वजह से हो गया, लेटा हुआ है। ठीक है ना, हो सकता है कि अच्छा यहाँ पे ये भी नहीं बताया कि उन्होंने पेशेंट लेटा हुआ है या कैसे। ठीक है, तो हम रेज कैसे करें, हो सकता है कि ऑलरेडी रेज इतना रेज हो, 30 डिग्री तक रेज हो सपोज पहले ही पेशेंट। लेकिन शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ हो रही है, तो इतनी कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक थोड़ा सा दे दिया, बता दिया कि एक डायरेक्शन हमें दे दी कि पेशेंट को ऑक्सीजन की यहाँ पे नीड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई ऑक्सीजन करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, यस। अब ये वाला पढ़ें, शाबाश। क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसको मजीद चेंज कर दिया, मजीद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना दिया। व्हाट शुड द नर्स डू नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, तो इसको शाबाश पढ़ें। इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो इसमें सकता है? ऑप्शन ए, ऑल रिपीट रिस्पॉन्स। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि देखें इसमें इन्होंने सारा कुछ बता दिया ना, कि भाई पेशेंट का हेड साइड भी नर्स ने रेज कर लिया, अपना क्या कहते हैं ऑक्सीजन भी दे दिया, और फिर भी 78 इट मीन्स कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, और पेशेंट जो है बिकम्स इंक्रीजिंगली साइनोटिक। तो अब हमें लाजमी बात है बताना पड़ेगा किसी को ना, क्यों हमने इंटरवीन कर लिया, अब नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही तो हमने बताना होगा। वेरी गुड, इस वाले क्वेश्चन को करें, शाबाश। डी सर। इसमें डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, ठीक है, डी क्यों सही है? अ पेशेंट सडनली रिपोर्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ व्हाइल लेइंग फ्लैट इन बेड। अब यहाँ पे देखो उन्होंने स्पेसिफाई कर लिया, बता दिया, तो ये क्लू है कि पेशेंट जो है इस वजह से भी शायद वो मसला कर रहा है। ठीक है, तो अब हमने ऑप्शन कौन सा करना है इसको सिलेक्ट? ऑप्शन डी डी। को। तो ये ऐसे मतलब एनक्लेव इतना टफ नहीं होता, ट्रिकी होता है थोड़ा सा। होता मुझे टेस्ट दे के एंजॉय किया मैंने काफी, कि जिस तरीके के क्वेश्चन थे, मुझे दिल कर रहा था कि जो जिसने बनाया उनको सल्यूट करूंगे यार, किस तरीके से उन्होंने मतलब हमारी नॉलेज को वो मेजर कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, वो चीजें निकाल रहा है जिस तरीके से। तो वो बेहतरीन चीजें थी। तो मजा भी आएगा आप लोगों को इंशाल्लाह टेस्ट करते हुए। इंशाल्लाह इस तरीके से आप तैयारी कर लें कि आप लोगों को टेस्ट देते हुए इंजॉय करें आप। ये महंगा है ना, इस वजह से एंजॉय नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट इसका करें, शाबाश। ये भी ऑप्शंस आपको देखें सारे सही लग रहे होंगे। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आई थिंक। सी ऑप्शन सही लग रहा है, ठीक है, किसी और को क्या सही लग रहा है? सी अफसर मुझे थोड़ा बताइएगा क्यों सही है, क्या लग रहा है आपको? ये रिजिड एब्डोमेन जब भी होता है तो अंडरलाइनिंग कोई मेरे ख्याल में हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है ये इस एक्सीलेंट असेसमेंट में। एक्सीलेंट पॉइंट, एक्सीलेंट पॉइंट। रेजिड एब्डोमिन होगा ना, तो ये बेसिकली देखें यहाँ पे पेन, इन्होंने थोड़ा सा ना आपको इंटेस्टिनल माइंड डाइवर्ट ऑब्स्ट्रक्शन करने हो की गया कोशिश सर, कर। जी। इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई एब्डोमिनल रिजिड की वजह से। यहाँ पे ना काफी चीजें हो सकती हैं, अब हम क्या क्या हो सकता यस है, सर। अब हो सकता है कि हो पेरिटोनाइटिस हो गया हो, तो काफी चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल।
लेकिन इन्होंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को ये यहाँ पे ये पेन इन्होंने स्केल कम कर लिया। ये पेन जो है ना 4/10 है। तो यस। यहाँ पे आप लोगों का फोकस हो सकता है कि डाइवर्ट हो जाए, ये डिस्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, लेक्चर हो गया है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ कि नेवर अज्यूम, अज्यूम कुछ भी नहीं करना है। जो अवेलेबल डेटा हो उसमें से आपने देखे बताया। सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे मुझे हो सकता है कि बच्चा ये बोला कि सर यहाँ पे जो है ना आर्म फ्रैक्चर है, हो सकता है कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही हो, और ब्लीडिंग क्योंकि फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया तो वहाँ पे हो सकता है कि आर्टरी को भी डैमेज हुआ हो, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए, और उससे भी जो पेशेंट ये तो ज़्यादा सीरियस हो सकता है। लेकिन ये जितनी चीज़ें हैं वो आप अज्यूम कर रहे हैं ना। यहाँ पे एनक्लेक्स में तो, यहाँ पे क्वेश्चन में तो सब ऐसी वैसी कोई डेटा नहीं दी हुई। आपने जो डिसाइड करना है ऑलवेज, ठीक है ना, यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल डेटा। डू नॉट अज्यूम, अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है। मजीद अपने आप को थकाने की, अपने ब्रेन को जो है ना शांत रखें उस टाइम पे। ये क्वेश्चन करें, शाबाश। ए अच्छा, यहाँ ऑप्शन बी। बी ऑप्शन है। सी का है, किसी ने बी का है। बी फॉर डिहाइड्रेशन, शमा ने कहा, शाबाश। सना ने बी का है। हाँ माशाल्लाह, सबने सही बताया, ठीक है ना। यहाँ पे फीवर है बच्चे को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक अपना कीवर्ड दे दिया। सपोज बता दिया आपको कि प्लेइंग, खेल रहा है ना वो बच्चा, ठीक है ना, प्लेइंग इन मदर लैब, ठीक है। तो एक बता दिया कि वो पेशेंट अभी स्टेबल है, इतना मसले की बात नहीं है। और 4 ईयर ओल्ड क्राइंग आफ्टर वैक्सीनेशन, ठीक है, नॉर्मल, मतलब इतना मसला नहीं है। 8 ईयर ओल्ड विथ सोर थ्रोट एंड फीवर, सोर थ्रोट होगा, इन्फेक्शन है, फीवर एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इनको कीजिएगा, शाबाश। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यहाँ पे भी एक ट्रिक छुपा हुआ है। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाले ना, जितने भी चीजें, वहां पे मैंने कुछ चीजें समझानी है आपको, मतलब हिडन कोई ना कोई मैसेज है हर क्वेश्चन में, ठीक है ना, तो ताकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो आप लोगों के। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लोगों ने कहा है। सर आपने क्या कहा था, ए ऑप्शन, डी? बी बी बी। बी, ए शाबाश, सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक हिडन मैसेज आप लोगों के लिए कि कभी भी आप ना नंबर्स पे या उन चीज़ों पे नहीं नहीं जा सकते, लेबोरेटरी रिजल्ट्स पे। सपोज आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है, जो एक एक क्लिनिकल फाइंडिंग, ये क्लिनिकल चीज़ है ना, पेशेंट कंफ्यूज है और डायफोरेटिक है, ये ज्यादा इन चीज़ों पे आपने मतलब करना है फोकस, ठीक है ना। ये इन चीज़ों को बीट कर लेगा। सपोज यहाँ पे ग्लूकोज आपको कम नजर ज्यादा है, और यहाँ पे ग्लूकोज कम है, लेकिन पेशेंट की जो क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि पेशेंट कंफ्यूज है और डायफोरेटिक है। सही हो गया। यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट ये है इस पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंसेप्ट है कि जो क्या कहते हैं इसको, नंबर पे लेबोरेटरी रिजल्ट वर्सेस आपको दो चीजें हैं, किस पे ज्यादा रिलाई किया जाए। एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है और एक आपके पास सपोज करते हैं लेबोरेटरी रिजल्ट है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है ना वो ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, इनक्लेस इसको ज्यादा पसंद करता है, लाइक करता है। अच्छा, इसको कीजिएगा, शाबाश। ऑप्शन बी। क्यों बी, क्यों करेक्ट है? सडनली यहाँ पे कीवर्ड्स इस्तेमाल हुए ना। सडनली, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे डाल देते हैं, सडनली और ऐसे वर्ड, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी है इसमें, ब्रेथ एंशियस भी भी है, तो तीन टर्म्स है। है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ा सा ये एक चीज सडनली है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और क्या क्या इम्पोर्टेंट है हमारे पास, एक चीज आ गई सडनली वाली, ठीक है ना। दूसरी, अच्छा, ये भी पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट है और काफ पेन के साथ है। काफ पेन भी हमें पता था कि डीवीटी है ना, हो सकती है डीवीटी, लेकिन यहाँ यस। पे जो है सिम्टम डीवीटी के शो कर रहे हैं, हो रहे हैं, एंशियस है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है ना। तो जो ये चीजें हैं, ये मतलब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास।
कि ये वाला पेशेंट जा सकता है या मतलब जाएगा, लेकिन ये पेशेंट तो है उसमें, तो है तो बस उसको अपने देखना है हमने। दोनों, ये दोनों जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो कंडीशन दोनों की सेम लग रही है, सपोज, ठीक है ना, कि ये भी डीवीटी में है और ये भी डीवीटी का केस है। लेकिन ये वाला जो पेशेंट है, डीवीटी के सिम्टम्स शो, डीवीटी की जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, सिम्टम्स हैं, वो शो कर रहा है पेशेंट। तो इनको हमने जो है पहले ट्रीट करना है, पहले देखना है।